नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कैवल्य दर्शन को। ये किताब है कैवल्य दर्शन, जिसको इंग्लिश में होली साइंस कहते हैं, और होली साइंस के नाम से ही ओरिजिनली ये बुक लिखी गई थी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये, जो मेरे पास है। हालांकि अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी मैंने अपने पास रखा है। और इसमें आपको पता है कि हम दूसरे चैप्टर पे हैं। पहला चैप्टर हम समझ चुके हैं। दूसरे चैप्टर में अब हम जो है, जिसका टाइटल है अभीष्टम, हम उसको समझ रहे हैं। तो ये जो अभीष्टम है, अभीष्टम यानी वो जो हमें वास्तव में प्राप्त करना चाहिए, यानी वो जिसके पीछे हमें वास्तव में जाना चाहिए, यानी क्या, मुक्ति या मोक्ष। उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, और इसमें सारी मॉडस ऑपरेंडी बताई गई है कि क्यों आदमी इससे दूर भागता है जिसकी तरफ जाना चाहिए, यानी मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, वो भागता उल्टी तरफ है, क्यों ऐसा होता है। इन सब बातों के बारे में बताया जाएगा। तो इसी क्रम में अब जो है, इसमें 7वें से लेकर के 12वें श्लोक तक जो युक्तेश्वर गिरि जी ने लिखा है इस चैप्टर में, उन 6 श्लोकों को हम डिस्कस करेंगे, 7वें से लेकर के 12वें तक। इस 7वें से लेकर के 12वें श्लोक में युक्तेश्वर गिरि जी ने क्या कहा है, उसको हम एक-एक करके डिकोड करेंगे, समझेंगे कि क्या कहा गया है। डिकोडिंग में मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो कुछ इस किताब में है उसी को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें 7वें श्लोक से लेकर के 12वें के बीच में सबसे पहले जो युक्तेश्वर गिरि हैं वो ये कहते हैं, ध्रुवता यानी पोलैरिटी, यानी ठीक है, पोलैरिटी, डुअलिटी। ध्रुवता यानी डुअलिटी, आप समझ लो, सिंपल सी चीज़ है डुअलिटी। पोलैरिटी की वजह से डुअलिटी आती है। इस डुअलिटी की शक्ति से युक्त अविद्या, यानी कि जो अविद्या है, ये डुअलिटी की वजह से ही है। आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले क्या क्या था, एक आकर्षण की शक्ति थी। उस आकर्षण की शक्ति के साथ एक प्रतिकर्षण की शक्ति जुड़ी, जो कि इस आकर्षण की शक्ति से उल्टी तरफ भाग रही थी। जो उल्टी तरफ भाग रही थी, उसने हर चीज़ को उल्टा कर दिया। परमेश्वर एक है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कई कणों के रूप में उसको सामने रख दिया। ठीक है? कई कणों के रूप में सामने रखने के कारण ये पूरी की पूरी सृष्टि कई रूपों में प्रकट हो गई, और लोगों को भ्रमित करने लगी कि आखिर ईश्वर कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई, यानी पोलैरिटी की वजह से अविद्या आई। इस अविद्या ने क्या किया, अहंकार को प्रकट किया, आसक्ति यानी अटैचमेंट को प्रकट किया, राग यानी कि जिन चीज़ों से आपको लगाव हो जाता है उसको प्रकट किया, और द्वेष यानी जिन चीज़ों से आपको घृणा होती है उनको प्रकट किया। द्वेष यानी जिन चीज़ों में आप नहीं जाना चाहते, जो काम आप नहीं करना चाहते, जो आपको दुःख देते हैं, उन चीज़ों से दूर भागने की जो इच्छा है, वो द्वेष है। और जिन चीज़ों में आपको, जिन कामों को करने में आपको अच्छा लगता है, उनकी तरफ भागने की इच्छा आपका राग कहलाती है। तो ये जो अविद्या है, इसी से ये सब प्रकट होता है। अब ये कैसे प्रकट होता है, इसी के बारे में आगे के श्लोकों में उन्होंने बताया है। उस अविद्या की आवरण शक्ति से, यानी ढक देने की शक्ति से, ठीक है? 3 चीज़ें बताई हैं उन्होंने, 4 चीज़ें। अहंकार, आसक्ति, राग और द्वेष, 4 चीज़ें बताई हैं। लेकिन इन 4 चीज़ों में कौन-कौन सी चीज़ कैसे-कैसे प्रकट होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है अब आगे। तो ये जो अविद्या है, इसकी जो ढकने की ताकत है, इसके अंदर ढकने की ताकत है। जैसे ये जो अणु हैं, ये क्या हैं? जो असंख्य अणु बनते हैं, जब विकर्षण की शक्ति प्रकट होती है तो उसमें असंख्य अणु बनते हैं। इन असंख्य अणुओं में जब ईश्वर का प्रकाश पड़ता है, तो वो पहले ये अणु चित्त कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ता है, ईश्वर की ऊर्जा इसमें प्रवेश करती है, वैसे ये क्या बन जाता है, चित्त बन जाता है। जब ये चित्त बन जाता है, तो यही चित्त क्या हो जाता है, ये अहंकार को प्रकट करता है, ठीक है? और ये क्या करता है, ये ढक देता है, क्योंकि ये उल्टी तरफ भाग रहा है, इसलिए ये जानता ही नहीं कि जो असली चीज़ है वो किधर है। वो उल्टी तरफ भाग रहा है, और क्योंकि उस उल्टी तरफ भागते समय वो प्रकृति को कई रूपों में देखता है, उसमें कई इंद्रिय विषय होते हैं, मन को आनंद देने वाले बहुत से विषय होते हैं, तो उनकी तरफ ये भागना शुरू करता है, और उनमें वो अटैच हो जाता है। अटैच भी होता है, और साथ में जब उससे कहा जाता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं मानता कि ये सत्य नहीं है, यही सत्य है। ये जो असत्य को सत्य मानने का दंभ है, वही क्या है, अहंकार है। तो ये जो ढकने की पावर है, आवरण शक्ति है, क्योंकि उल्टी तरफ भाग रहे हैं ये सारे कण। इस आवरण की शक्ति से, यानी ढके होने की शक्ति की वजह से, ये ढक ही तो रहे हैं, उल्टी तरफ भगा करके ढक ही तो रहे हैं सत्य को। तो इसको कहते हैं आवरण की शक्ति। तो इस आवरण की शक्ति की वजह से क्या प्रकट होता है, अहंकार, कि नहीं सत्य यही है, ये सत्य नहीं है तुम जो बता रहे हो। कोई अगर ज्ञानी आदमी कहे कि नहीं, क्यों इन चक्करों में पड़े हो, तो मोह माया है, वो कहेगा पागल हो क्या, यही तो सच है, मोह माया है, तुम जाओ अपनी मोह माया से दूर हो जाओ, हमें करने दो ये सब, ठीक है? तो वो इधर की ओर भागेगा। तो जब वो इधर की ओर भागेगा, तो ये किस वजह से भाग रहा है, आवरण शक्ति की वजह से, यानी ढकने वाली जो शक्ति है, सत्य को ढकने वाली जो शक्ति है, उसकी वजह से ये उल्टी तरफ भागेगा, ठीक है? तो ये होती है आवरण की शक्ति। आवरण की शक्ति से क्या होता है, अहंकार पैदा होता है, और क्या पैदा होता है, आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट किस चीज़ों पे, पहले तो अहंकार पैदा हुआ कि नहीं यही सत्य है, जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ ये अहंकार है। अटैचमेंट किस में, जिस तरफ वो भाग रहा है उस तरफ उसको स्वाद की वासना, उस तरफ उसको जो है
अपने आप को ऊँचा दिखाने की भावना, अपने आप को अपनी प्रसिद्धि की भावना, जो है अच्छे से अच्छा पाने, अच्छे से अच्छा पहनने, अच्छे से अच्छा जीवन जीने की कामना, इन सारी कामनाओं की वजह से क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। ये आसक्ति ही तो है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे और बड़ा आदमी बनना है, मुझे 10 लोग जानें, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास संपत्ति होनी चाहिए। फिर वो क्या करता है, अगर नास्तिक है तो वो इन्हीं चीज़ों को किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है। आस्तिक है तो फिर वो यक्ष, कुबेर, तरह-तरह के देवी-देवताओं में उलझ जाता है। वहाँ पर जाकर के साधना करता है, कभी देवता बदल लेता है, कभी फ़ायदा नहीं होता तो कहता है कि पहले मैं वैष्णो देवी जाता था, मैं सालासर जा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के महत्व को, इन सभी जगहों के महत्व को कभी समझ नहीं पाता। ठीक है? तो ये कौन-सी शक्ति है? ये अविद्या की जो आवरण शक्ति है, इससे क्या प्रकट हुआ? अहंकार, कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है। और दूसरा क्या हुआ? आसक्ति, क्योंकि जिसको वो जानता है वही सत्य, इसलिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो जिस चीज़ के पीछे पड़ता है उसी को कहते हैं अटैच हो जाना उस चीज़ से, वो अटैचमेंट है। तो जो आवरण की शक्ति है, यानी ढकने की जो शक्ति है, वो क्या प्रकट करती है? वो प्रकट करती है अहंकार और अटैचमेंट। ठीक है? ये चीज़ें जो भगवद गीता में आपने पढ़ी थी, अब उनका जो साइंटिफिक विश्लेषण है, अब उस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ठीक है? और दूसरी चीज़ होती है विक्षेप शक्ति। विक्षेप यानी कि जैसे कि एक शक्ति तो ये हो गई कि अटैच होंगे, लेकिन सिर्फ अटैचमेंट की ताकत नहीं है। अटैचमेंट की ताकत केवल उन चीज़ों में है जो चीज़ें इसको अच्छी लगें, इसके मन को अच्छी लगें, और उन चीज़ों से ये दूर भागता है जो इसके मन को अच्छी ना लगें, इसको दुःख पहुँचाएँ। तो यही पे यहाँ बताया गया है कि विक्षेप यानी कि रिपल्सिव पावर, ये अपने आप में ही रिपल्सिव फ़ोर्स है। ठीक है? एक तो आकर्षण की शक्ति है, जो विकर्षण है, ये पूरी तरीके से अपने आप में रिपल्सिव है। लेकिन इस रिपल्सिव के अंदर भी जो कण है, जो जीव बनता है, जो चित्त है, वो कुछ चीज़ों के पीछे भागता है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ों के पीछे भागता है और वहीं पे अटैचमेंट होती है, वहीं पे अहंकार होता है। लेकिन कुछ चीज़ों से ये दूर भी हटता है। कुछ चीज़ों की तरफ भागता है, कुछ से दूर हटता है। तो जो दूर हटने की ताकत है, जो विक्षेप की ताकत है, यानी मुझे ये चाहिए, यानी कि आप ये समझ जाइए, विक्षेप का मतलब होता है चुनाव करने की स्वतंत्रता, या चुनाव करने की आदत, या चुनाव करना, यही विक्षेप है। जब आपके पास चुनाव करने का विकल्प हो और आप चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हो, तो ये विक्षेप की शक्ति कही जाती है। ठीक है? विक्षेप का मतलब होता है हटना, लीक से हटना। आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको चलना किसी रास्ते पे था, लेकिन पसंद कुछ और था, आप वहाँ रुक गए। ठीक है? आपको जाना था अपने घर, लेकिन अचानक दोस्त का फ़ोन आ गया कि जहाँ से तू निकल रहा है वहीं तो बैठा हूँ मैं, पास वाले ढाबे पे, चल आजा बैठ जाते हैं। तो जिधर आप जा रहे थे, आपने चुनाव किसका कर लिया? अपने लक्ष्य को छोड़ करके चुनाव किसी और चीज़ का कर लिया। तो ये जो चुनाव करने की स्वतंत्रता है, ये चुनाव किस तरह का हुआ? ये चुनाव ऐसा हुआ जहाँ पे आपको आनंद मिलेगा, आपको थोड़ा सुख मिलेगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी दारू पी करके। जो थोड़ी देर का जो एक पागलपन-सा होता है, वो आपके सिर पे आएगा और आपको एक अच्छी-सी अनुभूति कराएगा, तो उस तरफ जाने की स्थिति आपकी हो जाती है। तो आपने अपने असली लक्ष्य को छोड़ा और विक्षेप कर गए। उस असली लक्ष्य से विक्षेप यानी कि रिपल्स हो गए, वहाँ से हट गए, वहाँ से डेविएट हो गए। रिपल्सन मतलब विक्षेप का मतलब होता है डेविएशन। इंग्लिश में उसको डेविएशन कहते हैं। तो अपने रास्ते से, मूल लक्ष्य से, मेन टारगेट से डेविएट हो जाना, ये क्या है? विक्षेप है। और विक्षेप केवल ऐसा नहीं है कि विक्षेप का मतलब कि जो बुरी चीज़ें हैं उससे हमें दूर होना है। विक्षेप का अलग मतलब है। विक्षेप का मतलब ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है उसकी तरफ जाऊँगा और जो अच्छा नहीं लग रहा उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, नहीं। विक्षेप का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। ये जो सुख है, जिसमें आपको सुख मिलता है, वो भी आपको असली रास्ते से भटकाता है। जिसमें आपको दुःख मिलता है, वो भी आपको आपके असली रास्ते से भटकाता है। और ये सुख और दुःख की कल्पना की वजह से ही, इनकी भावना की वजह से ही आप क्या करते हो? चुनाव करते हो। ये चुनाव किस वजह से हो रहा है? ये चुनाव विक्षेप यानी डेविएशन की पावर की वजह से हो रहा है। डेविएशन किससे? जो आपका मेन टारगेट था, उससे। वो मेन टारगेट आपकी लाइफ का कुछ भी हो सकता है। अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप आध्यात्मिक हैं, तो आत्मा को प्राप्त करना आपका लक्ष्य हो सकता है। अगर आप आस्तिक हैं और लेकिन आत्मा को नहीं, बल्कि आप स्वर्ग जैसे आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बड़ा घर बनाना, बड़ी गाड़ी बनाना, अपने देश को समृद्ध बनाना, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए आप कभी राजनीतिज्ञ, कभी नेता, कभी कुछ बन करके जो है आगे आते हैं समाज में और इन्हीं चीज़ों की कामना करते हैं। तो आप क्या करते हैं? असली लक्ष्य से अगर आप भटक जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे चुनाव है, अगर इस लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो ये विक्षेप की शक्ति के कारण होता है, यानी डेविएशन की पावर के कारण होता है। और ये डेविएशन की पावर किस में होती है? इसी अविद्या में ये डेविएशन की पावर होती है। तो अविद्या डेविएशन की पावर भी रखती है, जो आपको आपके मूल लक्ष्य से हटा करके सुख की साधनों की ओर भगाती है और दुःख के साधनों से दूर भी भगाती है। कुल मिला के ये भगाती ही है। जो कुछ आपको दुःख पहुँचाएगा उससे दूर भगाती है, जो कुछ आपको सुख पहुँचाएगा उसकी ओर भगाती है। तो ये सिर्फ़ भगाती रहती है। तो ये जो पावर है, जो डेविएट करके आपको कहीं भी भगाती है, सुख के साधनों की ओर या दुःख पैदा करने वाले साधनों से दूर,
भगाती है। तो कुल मिला के जब ये भगाने वाली पावर आपके सामने आती है तो उसको एक ही चीज़ कहा जाता है, विक्षेप की शक्ति। किसकी विक्षेप की शक्ति? अविद्या की विक्षेप की शक्ति, यानी डेविएशन पावर ऑफ दिस माया। ये जो इल्यूज़न है, इस माया की जो डेविएशन पावर है उसको क्या कहा जाता है? विक्षेप की शक्ति कहा जाता है या डेविएशन पावर कहा जाता है। इससे क्या होता है? इससे पैदा होता है राग और द्वेष। राग क्या होता है? सुख और दुख की तरफ भागना, आपने समझ लिया। बड़ी आसानी से सुख और दुख को डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे। सुख क्या है? सुख वो है जो सुख और दुख के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने चाह रहे हैं राग और द्वेष, ठीक है। तो विक्षेप की शक्ति से राग और द्वेष पैदा होता है। तो राग का संबंध सुख की इच्छा से है और द्वेष का संबंध दुखों से दूर भागने की इच्छा से है, ठीक है। तो सुख देने वाले विषयों की इच्छा करना, उनकी तृष्णा करना क्या है? राग है। और दुख देने वाले विषयों के त्याग की तृष्णा, यानी जो चीज़ें आपको तकलीफ पहुंचा सकती हैं उन चीज़ों से दूर हटने की इच्छा जो होती है, उस इच्छा को क्या कहा जाता है? उस इच्छा को, उस तृष्णा को द्वेष कहा जाता है। तो राग और द्वेष इस तरीके से बताए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी मैं इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो सीधे सीधे शब्दों में है, उनको आपके सामने एक बार नरेट कर देता हूँ, सो दैट जो कुछ अभी हमने समझा है वो आप वहाँ से मिलान कर सकें कि हाँ, वहाँ जो लिखा है और जो हमने समझा है वो मेल खाता है या नहीं खाता है, ठीक है। तो हिंदी में जो इन्होंने अपना ट्रांसलेशन दिया है उसके बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ बताया गया है, अविद्या समस्त क्लेशों की जननी है, यानी माता है। यह अविद्या समस्त क्लेशों की जननी कैसे है, इसे समझने के लिए हमें यह याद रखना आवश्यक है कि अविद्या कुछ न होकर माया या अंधकार का एक व्यष्टिवाचक कण है, वही जो अणु की बात हो रही थी। और इसलिए इसमें माया के दोनों गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। एक है इसकी अंधकार फैलाने की शक्ति, जिसका प्रभाव मनुष्य को जड़ सृष्टि से परे कुछ भी देखने नहीं देता। अंधकार फैलाने की यह शक्ति ही अस्मिता या अहंकार अर्थात आत्मा की शरीर के साथ जो केवल अणु अर्थात ब्रह्मांडीय शक्ति के कणों की परिवृद्ध मात्रा है, तद्रूपता यानी सिमिलैरिटी उत्पन्न करती है। और यही शक्ति अभिनिवेश या जड़ सृष्टि की वास्तवता तथा उसकी परम सत्यता में विश्वास को अंध दृढ़ता प्रदान करती है। यानी ये जो कण होते हैं, इन्हीं की वजह से आपको इस सृष्टि में ही सत्य महसूस होने लगता है, जबकि सत्य किस में था? आकर्षण की शक्ति में था। और सत्य आपको किस में दिखने लगता है? प्रतिकर्षण की शक्ति में दिखने लगता है। ये बात की थी इन्होंने किसकी? जो अंधकार जो ढकने वाली बात है उसकी कर दी। अब बात आती है दूसरी, माया के दूसरे गुणधर्म के प्रभाव से अविद्या अपनी ध्रुवित अवस्था में यानी अपनी पोलर स्टेट में कुछ विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है, तो कुछ विषयों के प्रति प्रतिकर्षण उत्पन्न करती है। जिन विषयों के प्रति वह आकर्षण उत्पन्न करती है वे सुखोपभोग के विषय होते हैं, यानी वो विषय होते हैं जिसमें आपको सुख मिलता है। इन विषयों में आसक्ति की भावना या राग उत्पन्न होता है, यानी सुख के जो साधन है उसमें वासना उत्पन्न होना राग कहा जाता है। जिन विषयों के प्रति विकर्षण अनुभव होता है वे दुख के विषय होते हैं, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। यानी जो दुख देने वाली चीज़ें हैं, जिनसे आपको तकलीफ होती है, उनसे दूर भागने की इच्छा द्वेष कहलाती है। राग सुख के पीछे भागना है और द्वेष दुख पहुंचाने वाले साधनों से या दुख पहुंचाने वाली स्थितियों से दूर भागने की इच्छा होना, तृष्णा होना, ये द्वेष है। तो राग और द्वेष आपको समझ आ गए होंगे। उसके अलावा आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आसक्ति, अहंकार अविद्या के कारण किस तरह से प्रकट होते हैं, ठीक है। अहंकार क्या होता है? आत्मा व स्थूल शरीर का भेद न कर पाने से उत्पन्न ज्ञान अहंकार है। ये एक लाइन में यहाँ पे बताया गया है, वो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। आत्मा और स्थूल शरीर का भेद न कर पाना, यानी जो परमात्मा है और स्थूल यानी जो विकर्षण की शक्ति से जो स्थूल तत्व प्रकट हो रहे हैं, पंच तत्व जो प्रकट हो रहे हैं जिससे हमारा शरीर बना है, इसके बीच में अंतर न कर पाना कि शरीर आत्मा नहीं है बल्कि आत्मा से अलग एक शरीर है, शरीर से अलग एक आत्मा भी है। इन चीज़ों में अंतर न कर पाना, ये क्या है? ये अहंकार है, ठीक है। इसी की वजह से आदमी कहता है कि नहीं यही सच है, मैं तो इसी में भागूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो आज का हमारा यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।